उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे नरेंद्र सिंह तोमर और डी पुरंदेश्वरी। राज्य के सभी सांसदों को भी बुलाया गया है। सीएम के चुनाव के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और डी पुरंदेश्वरी को केंद्र ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया। नरेंद्र तोमर देहरादून पहुंच गए हैं। नरेंद्र तोमर ने कहा कि जो फैसला होगा वो आज विधायकों की बैठक में तय हो जाएगा। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें तेज। चर्चा में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और अजय भट्ट के नाम। बैठक से पहले बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री धन सिंह रावत के घर के बाहर हलचल बढ़ी। लगातार मिलने वालों की जुट रही है भीड़। सीएम तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। बोले, संवैधानिक संकट की वजह से इस्तीफा दिया है, कोरोना की वजह से उपचुनाव नहीं हुए। इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत ने सभी का शुक्रिया अदा किया। बोले, मुख्यमंत्री बनने का मौका देने के लिए पार्टी, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, आला कमान के कहने पर रावत ने इस्तीफा दिया। कोरोना की वजह से परिस्थिति बदली, अगला सीएम मौजूदा विधायक होगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। कहा, राज्य में कोई काम नहीं हुआ, बीजेपी चाहे किसी को भी मुख्यमंत्री बना ले, बीजेपी को जवाब देना होगा। यूपी में आज जिला पंचायत अध्यक्ष की 53 सीटों के लिए आएंगे नतीजे। 21 सीटों पर बीजेपी के निर्विरोध उम्मीदवारों की जीत। बलिया में जिला पंचायत चुनाव के दौरान एसपी बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भारी पुलिस बल तैनात। जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र के अभाव में रोका गया। मुगलसराय के एसपी ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा। चंदौली से एसपी के पूर्व सांसद राम किशुन बगावत रोकने के लिए जिला पंचायत सदस्यों के पैरों पर गिड़गिड़ाते नजर आए। वीडियो वायरल हुआ। 3 दिन के बरेली दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, यूपी में योगी की सरकार ही बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिसको जीना है वो जिए। बिहार की राजनीति में खुद को सन ऑफ मल्लाह बताने वाले मुकेश सहनी की अब यूपी चुनाव में एंट्री। लखनऊ में अपनी विकासशील इंसान पार्टी को लॉन्च किया। यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी मुकेश सहनी की पार्टी। निषाद वोट बैंक पर आरक्षण का स्टंट। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा, निषाद समाज में ओवैसी ना पैदा करे बीजेपी। यूपी में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की साइकिल यात्रा मुजफ्फरनगर पहुंची। लोगों ने जोरदार स्वागत किया। चंद्रशेखर ने कहा, यात्रा का मकसद बहुजन समाज के लोगों को सत्ता में लाना है। जम्मू में 5 किलो आईईडी के साथ गिरफ्तार नदीम से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पुलिस के मुताबिक लश्कर ने सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजा था विस्फोटक। नदीम की निशानदेही पर 2 और आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा ब्लास्ट मामले में कल यूपी के शामली से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकी सलीम और कफील को लेकर एनआईए टीम पटना पहुंची। आज दोनों आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। अवैध धर्मांतरण मामले में एटीएस की अर्जी पर आज लखनऊ कोर्ट में सुनवाई। गुजरात से गिरफ्तार आरोपी सलाउद्दीन की रिमांड पर विचार होगा। कल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अवैध धर्मांतरण मामले के आरोपी उमर गौतम ने मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ याचिका दाखिल की। याचिका में मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की मांग की है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 44,111 नए केस आए हैं। 57,477 लोग ठीक होकर घर लौटे। एक दिन में कोरोना से 738 मरीजों की मौत हो गई। देश में वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 34 करोड़ 46 लाख के पार पहुंचा। राहुल गांधी ने फिर से टीकाकरण पर सवाल उठाए। टारगेट से कम वैक्सीनेशन का हवाला देकर बोले, कहां है वैक्सीन। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना से होने वाली मौत से 98% तक सुरक्षा दे सकती है वैक्सीन की दोनों डोजेस। सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर अपडेट दिया। कहा, राज्यों को अब तक 33 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी। अगले 3 दिन में 44 लाख से ज्यादा और डोज दे दी जाएगी। अगस्त से दिसंबर के बीच वैक्सीन उपलब्धता पर डॉक्टर वीके पॉल का बयान। 216 करोड़ डोज की बात कंपनियों को दिए भरोसे पर कही गई। अभी 2 वैक्सीन की 90 करोड़ डोज मिलने के पूरे आसार हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 80% स्वास्थ्य कर्मियों और 90% फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। वाराणसी के बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग ने गंगाजल से कोरोना की बेहद सस्ती नोजल स्प्रे वैक्सीन बनाने का दावा किया। आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय से क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मांगी है। नोएडा में 2 दिन वैक्सीन की किल्लत के बाद वैक्सीन खेप पहुंचने से टीकाकरण फिर से शुरू हुआ, लेकिन स्लॉट बुक करके आए लोगों को ही अभी वैक्सीन लग रही है। मध्य प्रदेश में आज वैक्सीन का महाअभियान, 10 लाख लोगों को कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगेगा। परसों कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए अभियान। इंदौर में कुछ लोगों को नहीं लगी वैक्सीन की दूसरी डोज, फिर भी वैक्सीनेशन बधाई का मैसेज आया। मुहिम में जुटे कर्मचारियों पर लोगों ने सवाल खड़े किए। एमपी के बैतूल जिले में युवा कलाकारों की मुहिम से ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी। 2 मिनट का जागरूकता संदेश वाला वीडियो लोगों में छाया। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन केस में 14वां आरोपी अनुराग त्रिपाठी गिरफ्तार किया गया। एक डॉक्टर का चचेरा भाई है। अनुराग खुद को डॉक्टर बताकर वैक्सीन कैंप में जाता था। पंजाब में बिजली कटौती के मुद्दे पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। प्रदेश प्रभारी भगवंत मान ने कहा, कैप्टन बिजली मंत्री भी हैं, इसीलिए उनके फार्म हाउस घेरने का फैसला लिया गया है। पंजाब बिजली संकट में मायावती की एंट्री। मायावती ने कहा, बिजली संकट से आम जीवन, उद्योग और किसान प्रभावित हैं। मायावती ने कांग्रेस की कलह का भी जिक्र किया। कहा, आपसी खींचतान में उलझकर कांग्रेस जनता के कल्याण को भूल गई है। पंजाब बिजली संकट पर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। कहा, अगर सही ढंग से काम हो तो बिजली कटौती की जरूरत नहीं। पंजाब में बिजली कटौती के विरोध में अकाली दल के नेताओं ने अमृतसर के चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। अकाली दल के विधायक विक्रम मजीठिया भी शामिल हुए। गुरदासपुर में बिजली की किल्लत से परेशान कई गांवों के किसान। बिजली नहीं आने से फसल की सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है पानी। सूखे पड़े हैं सैकड़ों एकड़ खेत। बिजली कटौती से परेशान हैं गुरदासपुर के लोग। गर्मी और पानी की समस्या के साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पर भी इसका असर हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों में 2 दिन की बिजली कटौती के कैप्टन सरकार के फैसले से व्यवसायी इस वक्त परेशान है। अमृतसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन कमल डालमिया बोले, बिजली कटौती का सीधा असर व्यापार पर पड़ेगा। पंजाब सरकार के सरकारी दफ्तरों के एसी बंद रखने के आदेश पर अमल शुरू। फिरोजपुर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर समेत सभी दफ्तरों के एसी बंद दिखे। सॉलिसिटर जनरल से शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात को लेकर टीएमसी ने नाराजगी जताई है। पीएम मोदी को इससे संबंधित एक चिट्ठी लिखी है। कहा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद की तटस्थता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए तुषार मेहता को पद से हटाए जाने की जरूरत है। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में फंसे अनिल देशमुख दिल्ली आ रहे हैं। कानूनी सलाह लेने के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं देशमुख। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी का तीसरा समन। सोमवार को 11 बजे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। हरियाणा में बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। किसान आंदोलन के कारण बंद दिल्ली के रास्तों को खोलने की मांग की गई। बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बंगाल सरकार को फटकार लगाई। पुलिस को पीड़ितों के मुकदमे दर्ज करने का आदेश दिया। ईडी की जांच के घेरे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। गुरुवार को सीज चीनी मिल अजित पवार की पत्नी की ही है। अब ईडी के रडार पर अजित पवार का पूरा परिवार है। गुजरात में ईडी के एक डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर 75 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। अहमदाबाद में ईडी ऑफिस में सीबीआई और ईसीबी ने छापेमारी। मुनव्वर राणा के बेटे के मामले में यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बयान। कहा, मुनव्वर राणा के साथ विदेशी ताकतें हो सकती हैं।
राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के वक्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद विवादों में घिरी। कई विधायकों ने कीमत और गुणवत्ता पर सवाल उठाए, कुछ ने वापस भेजे, राजनीति गरमाई। झारखंड के देवघर में पुलिसकर्मियों के कारनामे का बड़ा खुलासा हुआ है। चेकपोस्ट पर ट्रकों से वसूली करने के आरोप में डीएसपी ने 2 एएसआई समेत 10 पुलिसकर्मी को रंगे हाथों पकड़ा। सभी पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। यूपी के बुलंदशहर में डीजे की तेज आवाज का विरोध करने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तनाव के चलते गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। 2 युवकों की हालत गंभीर है। दबंगों ने गंग नहर में नहाने से मना करने पर युवक को पीटा। देवास के नेमावर में 5 लोगों की हत्या के मामले में आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 2 आरोपियों के मकान और दुकान को जमींदोज। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ झारखंड और राजस्थान पुलिस की साझा कार्रवाई। एक अपराधी गिरफ्तार, मुख्य सरगना हुआ फरार। 8 मोबाइल, 18 सिम, एटीएम और 14 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। दिल्ली के बुध विहार इलाके में घर में लगी भीषण आग। हादसे में आधा दर्जन के करीब लोग झुलस गए। एक दमकल कर्मी भी घायल हुआ है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। शिमला फल मंडी में सेब पहुंचना शुरू हुआ। कोरोना की मार और ओलावृष्टि का असर, कम दाम में बिक रहे हैं सेब। भीषण गर्मी और उमस झेल रहे दिल्ली एनसीआर को बारिश से कुछ हद तक राहत मिली। तेज हवाओं के साथ कुछ देर तक बारिश हुई, लेकिन 7 जुलाई तक मानसून के आने की कोई संभावना नहीं है। हरियाणा में रोहतक और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने पारा गिराया। बारिश के वक्त दिन में अंधेरा छाया। 3 दिन से 45 डिग्री के करीब था तापमान। यूपी में कानपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़ समेत कई जिले भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। इनमें आगरा सबसे गर्म, जहां गर्मी से बचने के लिए जूस और ठंडी चीजों का सहारा लेते दिखे लोग। हालांकि मेरठ में कल बारिश हुई। मथुरा में गर्मी से राहत पाने के लिए हाथियों की स्विमिंग पूल में डुबकी। चुरमुरात हाथी संरक्षण केंद्र की तस्वीरें हैं। यहां पर 25 से ज्यादा हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए पानी के छिड़काव का भी इंतजाम किया गया है। राजस्थान के धौलपुर में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले 4 दिनों से 40 डिग्री को पारा छू रहा है। जैसलमेर में 2 से 3 बार हल्की बारिश के बाद फिर से तेजी से पारा चढ़ गया। दिन में लू झुलसा रही है तो रात तक गर्म हवाएं चल रही हैं। किशनगंज जिले में लगातार बारिश और नेपाल के तराई क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण कनकई, रतुआ, गोरिया नदियां उफान पर हैं। टेढ़ागाछ प्रखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट रहा है। बिहार के पूर्णिया में कनकई नदी का तांडव। निर्माणाधीन मस्जिद नदी में समा गई। कई मकान बाढ़ की भेंट चढ़ गए। अभिनेता डिनो मोरिया और दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद की करोड़ों की संपत्ति ईडी ने जब्त की। गुजरात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कार्रवाई की। ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम को 7 जुलाई को पेश होने का नोटिस भेजा। यामी पर निजी बैंक अकाउंट के जरिए फेमा के नियमों का उल्लंघन का आरोप है। फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन और निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर को मिला बड़ा सम्मान। ऑस्कर कमेटी की सदस्य बनी। अकादमी के सदस्यों की लिस्ट जारी की गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।